Good morning students, I hope you all are fine. Today in this video we are going to start detailed study of each and every phylum. हम लोग का जो चैप्टर है वो एनिमल किंगडम है. यहाँ पे हम कुछ बेसिक फीचर्स, पिकुलर फीचर्स पढ़ेंगे फाइलम के. ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट जो पढ़ा था एक पॉरीफेरा में, फाइलम पॉरीफेरा में, उसमें पिकुलर फीचर्स से तुम्हारे कैनल सिस्टम थे. ठीक है, ये कैनल सिस्टम तुम्हें सब में नहीं मिलेगा, तो सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं. तो आज हम देखेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे फाइलम पॉरीफेरा. ये क्या है? मोस्टली दे आर मेराइन, मोस्टली मेराइन होते हैं. ठीक है, एक्वाटिक होते हैं और ये सेसाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर पाते. रिमाइन अटैच्ड टू रॉक. इनके जो बॉडी होते हैं ये एसिमेट्री होते हैं, मतलब इरेगुलर इन शेप होते हैं. एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, बिकॉज इरेगुलर शेप. ठीक है, बॉडी उनका इरेगुलर होता है. बॉडी शेप. इनका जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये मल्टी सेलुलर तो होते हैं बट नो टिश्यू एब्रीवेशन, यहाँ पे कोई टिश्यूज फॉर्म नहीं होते, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉरीफेरा में ही तुम्हें सिर्फ सेलुलर लेवल मिलेगा जो सेल तक ही सीमित है. आफ्टर दैट सब के सब टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के होंगे. एक पिकुलर फीचर्स हमें पॉरीफेरा में क्या मिल गया कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें वाटर कैनल सिस्टम होते हैं. मोस्ट पिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहाँ पे वाटर कैनल सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो दिस कैनल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पॉन्जेस को किसमें? न्यूट्रिशन में, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं. ये सब कौन कर रहा है? सेल कर रहे हैं. सेल विल परफॉर्म ऑल द थिंग्स. तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर कैनल सिस्टम होगा, राइट. तो यहाँ पे जैसे स्पॉन्जेस में क्या होता है, एग्जाम्पल स्पॉन्ज. ये देखना, स्पॉन्ज नाम से पता चल रहा है कि एकदम स्पॉन्जी टाइप का होता है. तो इनके जो फीचर, इनका जो ड्राइंग होता है, इसका जो अगर एक ड्रॉ करूँ, तो पॉरीफेरा में कुछ पोर रहेंगे होल बॉडी में, जहाँ से क्या होता है, पानी अंदर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया. पानी बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, जहाँ से पानी बाहर निकलता है. और ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम के बीच में ये एक कैविटी होता है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल. स्पॉन्जोसिल. सो इससे तुम्हें पता चलेगा कि सिलोम कैविटी जो हमने पढ़ा था, तो स्पॉन्ज के बॉडी में है, तो इसलिए हम लोग स्पॉन्जोसिल बोल रहे हैं. ये क्या करते हैं? ये एक लार्ज कैविटी है जो तुम्हें ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम के बीच में मिलेगा. ये वाला यही होता है स्पॉन्जोसिल. ये जो कैनल्स होते हैं ये लाइंड बाय कॉलर सेल्स, उनको हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स. ठीक है, इनके जो कैनल सिस्टम है वो लाइन बाय कॉलर सेल्स है, जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल को क्वानोसाइट, राइट. आफ्टर दैट ये कैनल किस में हेल्प कर रहा है? एक्चुअली जो कैनल सिस्टम्स होता है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वाटर करंट फ्लोइंग होते रहते हैं. ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ ऑफ स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में वेरी इंपॉर्टेंट है कैनल सिस्टम का, क्योंकि ये क्या करता है, फूड्स एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है और नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल देता है. सो दिस कैनल सिस्टम हेल्प द स्पॉन्जेस इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शंस, राइट. फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट. स्केलेटल, हमारे में भी स्केलेटल है जो हमें क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, रिजिडिटी, एक स्ट्रेंथ देते हैं कि हम खड़े हो पाए. ठीक है, तो ये कौन देता है? स्केलेटल. तो इसी तरह स्पॉन्जेस में भी इंटरनल स्केलेटन होते हैं
जो कंसिस्ट होते हैं तुम्हारे सिलिशियस स्पिक्यूल्स से। ये सिलिशियस क्या होता है? सिलिशियस मीन्स ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये सिलिका से बने होते हैं और इसमें स्पॉन्जिन फाइबर होता है। फाइबर एक्चुअली क्या होता है? वो स्ट्रेंथ देता है, यूज टू गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। तो फाइबर में जो स्पॉन्जिस में अगर जो फाइबर है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। जो फाइबर क्या करता है? हमें रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ देता है। तो ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्जेस पॉजेस एंड इंटरनल स्केलेटन, वो कॉन्सिस्ट होते हैं तुम्हारे सिलिशियस, सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है, सिलिशियस होते हैं। और ये जो होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्ज के बारे में बोल रहे हैं इसलिए स्पॉन्जिन फाइबर। फाइबर क्या करता है? उसे रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। और इनके जो डाइजेशंस होते हैं वो इंटरनल होते हैं, ठीक है, इंट्रासेल्युलर, क्योंकि ये जो टेक प्लेस फूड जो लेते हैं इनसाइड द फूड वैक्यूल्स होते हैं, तो डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर। यहाँ पे जो इनके रिप्रोडक्शंस होंगे बोथ एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस होंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पर फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, मतलब एक बॉडी से दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं तोड़ के, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता ही है, एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल से एक पेरेंट मतलब एक ऑफस्प्रिंग्स आता है, तो इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है, बोथ होते हैं। दे आर हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो एक ही इंडिविजुअल्स में पाए जाएंगे, ठीक है, इसको बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। They are hermaphrodite। hermaphrodite ये क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि जब फ्यूजन्स ऑफ गैमीट्स होते हैं, ठीक है, सोचो फ्यूजन्स ऑफ गैमीट्स के बाद यहाँ पे हमारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो स्टेज आता है, उसके बाद फीटस, उसके बाद हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, राइट। ये हम लोग का डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट। लेकिन इस केस में जाइगोट के बाद अगर कोई लार्वल स्टेज आ जाए, ठीक है, लार्वल और एक लार्वल आ जाएगा, उसके बाद एडल्ट होगा, तो लार्वल स्टेज जहाँ पे इंक्लूड होगा, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि एक से लार्वल होगा, प्यूपा होगा, तब जाके क्या होगा? एक बटरफ्लाई होगा। जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे होते हैं, जो उनके जो स्टेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। और डायरेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे तुम्हारा जाइगोट, एम्ब्रायो, फिर फीटस के बाद एडल्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पॉरीफेरा में जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि पॉरीफेरा में पॉरी से ही पता चला पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन होल बॉडीज में रहेगा। जहाँ से पानी एंट्री करेगा वो होगा ऑस्ट्रिया, जहाँ से पानी निकल जाएगा ऑस्क्यूलम। ये एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्जेस का है। तो बॉडी कैविटी, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम के बीच में कैविटी होगा, उसको हम स्पॉन्जोसिल कहेंगे, ठीक है। ये जो कैविटी है लाइंड बाय कॉलर सेल्स से होते हैं, जिसको हम क्वानोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीफेरा मोस्टली मेराइन होते हैं और सेसाइल होते हैं, फ्री टू मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो एक ही जगह पे रहते हैं। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके बॉडी जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, तो इसको हम कहीं से भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। यहाँ पे टिश्यूज फॉर्म नहीं होते, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं होगा। आफ्टर दैट वाटर कैनल सिस्टम होता है,
ठीक है, जहाँ से हेल्प होता है कि ये हमको रेस्पिरेशन, गैसिक एक्सचेंज, रिप्रोडक्शंस में हेल्प करता है। इनके जो स्केलेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंटरनल स्केलेटल, ये कंसिस्ट ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल, सिलिशियस में सिलिकॉन के बने होते हैं, और यहाँ पे स्पॉन्जस फाइबर होते हैं। फाइबर क्या करते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे किसके केस में हो गए, स्पॉन्जन फाइबर, स्पॉन्ज के केस में। डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर होता है, टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स होते हैं। रिप्रोडक्शंस बोथ होते हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। राइट, तो हमने ये पॉलीफेरा का पढ़ लिया। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो कैनल सिस्टम होता है वो एक्सकॉन टाइप होता है। ये जो हमने पढ़ा ये एक्सकॉन टाइप है कैनल सिस्टम, जो सिंपलेस्ट टाइप है कि वाटर कैनल में जाएगा, स्पॉन्जस सेल में जाएगा, फिर ऑस्कुलम से निकल जाएगा। आफ्टर दैट जो फाइलम हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारा सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा, इसका और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं नाइडेरिया। ठीक है, तो नाइडेरिया में सबसे ज़्यादा पिक्यूलर जो फीचर्स होते हैं वो होता है नाइडोब्लास्ट। ठीक है, नाम के साथ ही रिलेटेड है। नाइडोब्लास्ट बस को नाइडोसाइट्स बोलते हैं, जो कंटेन करते हैं तुम्हारे क्या, स्टिंगिंग सेल, जिसको हम बोलते हैं नेमाटोसाइट्स। ये हेल्प करते हैं तुम्हें डिफेंस में, प्रे कैप्चरिंग में। डिफेंस में कैसे हेल्प करेंगे ये नेमाटोसाइट्स, इनके पास स्टिंगिंग सेल कुछ कांटे कांटे जैसे होते हैं। वो क्या करते हैं, व्हेनेवर सम ऑर्गेनिज्म कम क्लोजर, तो ये सिलेंट्रेटा क्या करते हैं, अपने स्टिंग सेल छोड़ देते हैं, जिससे वो खुद अपने आप को बचा लेते हैं। कभी कभी प्रे कैप्चर करने में इनको हेल्प होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये स्टिंगिंग सेल क्या करते हैं, पुट दैट नेमाटोसाइट्स इन अदर बॉडी। ठीक है, प्रे कैप्चर्स करने के लिए, अपना खाना लेने के लिए भी वो भी ऐसे करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो नाइडोब्लास्ट और ये जो नाइडोसाइट्स हैं, इनके पास निमाटोसाइट्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल होते हैं, जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, डिफेंस में और प्रे कैप्चर में। तो हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा। सेकेंड फाइलम जो है वो हम लोग का सिलेंट्रेटा, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं नाइडेरिया। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्टली मेराइन होते हैं। मेराइन होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं कर पाते, और कभी कभी फ्री मूव भी करते हैं, दोनों होते हैं, फ्री लिविंग। फ्री स्विमिंग, सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग दोनों इसमें देखने को मिलता है। मोस्टली मेराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं, और फ्री स्विमिंग, फ्री लिविंग करते हैं। आफ्टर दैट इनके जो बॉडी होते हैं ये रेडियली सिमेट्री होते हैं। ठीक है, हमने एसिमेट्री पढ़ा पॉलीफेरा में, और जो रेडियली सिमेट्री है वो हमें 3 फाइलम में मिलेगा। एक होगा तुम्हारे ये सिलेंट्रेटा में, एक होगा टिनोफेरा में, और एक मिलेगा तुम्हें एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में, जिनके बॉडी क्या है, रेडियली सिमेट्री है। जैसे एक स्फीयर, मतलब एक बॉल को अगर किसी तरह से भी काटोगे तो वो तुम्हें इक्वल भाग में जरूर मिलेगा, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्री किस किस कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन से फाइलम में, सिलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा एंड एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। इनके पास क्या होता है, नाइडोब्लास्ट होता है। नाइडोब्लास्ट बाय इसको हम बोलते हैं नाइडोसाइट्स, जो कंटेन करते हैं क्या, इनके पास होते हैं स्टिंगिंग सेल और निमाटोसाइट, निमाटोसाइट्स। ये जो निमाटोसाइट्स है ये क्या होता है, स्टिंगिंग सेल होते हैं, जो हेल्प करते हैं तुम्हारे अटैचमेंट में, राइट, डिफेंस में। जब भी कोई अगर खतरनाक चीज़ उसके सामने आ जाए, व्हेनेवर सम ऑर्गेनिज्म कम क्लोज टू दिस सिलेंट्रेटा, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए स्टिंगिंग सेल उस पर फेंक देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट प्रे कैप्चर में हेल्प करते हैं। कोई भी चीज़ को अगर पकड़ना हो तो वो स्टिंगिंग सेल का यूज़ करते हैं। तो इनके जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये टिश्यू लेवल के होते हैं। ठीक है,
और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कल मैंने बोला था, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? बिफोर प्लाटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लाटीहेल्मिन्थेस से पहले जितने भी तुम्हें मिलेंगे फाइलम वो सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक हो गए। मतलब ऑल ऑफ देम जो एनिमल्स होता है, ऑल ऑफ द एनिमल्स हैविंग 2 जर्म्स लेयर, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में थोड़ा सा जेली टाइप स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम बोलेंगे मेसोग्लिया। अगर मेसोडर्म प्रेजेंट होता तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, ठीक है, 2 जर्म्स लेयर होते हैं इनके बॉडी में, और बीच के जो लेयर होते हैं वो जेली टाइप सब्सटेंसेस जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल इनका बॉडी ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डाइजेशन इज बोथ मीन्स इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों ही होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इनके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है और एक सिंगल ओपनिंग होता है माउथ, मतलब माउथ से वो खाना लेंगे और निकाल भी देंगे उन लोग कहाँ से? माउथ से। तो ये इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनल है इनके पास, ठीक है। एक ही माउथ होंगे तो एक ही जो माउथ है वो सबका काम करेगा, वो खाना खाएगा भी वहाँ से, निकाल भी देगा वो सिंगल ओपनिंग से। तो इनका जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो माउथ जो होता है वो होता है हाइपोस्टोम, फर्स्ट पार्ट, मतलब हाइपोस्टोम मतलब ऊपर का जो पार्ट्स होता है माउथ के ऊपर का, उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। इनके पास क्या होता है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। वहाँ पे हमने क्या देखा था? उनके पास कैनल सिस्टम होता है, और यहाँ पे इनके पास जो कैविटी होता है वो क्या होता है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और हमने पॉरीफेरा में क्या देखा था? स्पॉन्जोसेल जो कैविटी है वो स्पॉन्जोसेल होता है। यहाँ पे जो इनका पास कैविटी है वो क्या है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और सिंगल ओपनिंग होता है, जो है माउथ, राइट। उनके पास एक ही माउथ होता है जहाँ से वो लोग खाना लेते भी है और वहाँ से वो खाना निकाल भी देते हैं। तो इनके जो एलिमेंट्री कैनल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो माउथ और हाइपोस्टोम जो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब हाइपोस्टोम के ऊपर का जो माउथ होता है, माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो पहले वाला जो पार्ट दिखता है वो माउथ का ही दिखता है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के ऊपर क्या होता है? माउथ होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यहाँ पे अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल देखा जाए तो कॉरल्स का होता है जो बने होते हैं मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स से, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो कॉरल है, कॉरल रीफ के बारे में तो पढ़ा होगा, तो ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स से बने होते हैं। आफ्टर दिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। इनमें 2 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान देखने को मिलते हैं प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा। तो इसमें क्या होता है? वन इज पॉलिप एंड वन इज मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो ससाइल होता है, जो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, और जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है, जो एक्टिवली मूव कर पाता है। तो क्या है? आफ्टर दिस देयर आर, इनके बॉडी पार्ट्स मिलेंगे जो प्रेजेंट हो रहे हैं सिलेंट्रेटा में। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉडी प्लान प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा। एक है पॉलिप और एक है मेड्यूसा, ठीक है। ये जो पॉलिप का स्ट्रक्चर थोड़ा यह है तुम्हारा पॉलिप, और ये है तुम्हारा मेडूसा। तो क्या हो गया? ये 2 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान है, जहाँ कहाँ पे मिल रहा है? तुम्हारे सिलेंट्रेटा में। एक है तुम्हारा पॉलिप और एक है मेडूसा। ये पॉलिप क्या है? सेसाइल है, ये मूव नहीं कर पाता, सेसाइल मूव नहीं कर पाता, और ये सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, सिलिंड्रिकल होता है।
और ये जो मेडुसा होता है ये अम्ब्रेला शेप का होता है जो फ्री मूव करता है, जो फ्री मूव करता है। यहाँ पे क्या होता है बोलो तो, यहाँ पे पॉलिप क्या होता है, कन्वर्ट इनटू मेडुसा इटसेल्फ बाय एसेक्सुअली। जब ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉलिप क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा मेडुसा में, और ये सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे मेडुसा में। ठीक है, जो इंटर कन्वर्शंस है ऑफ टू डिफरेंट बॉडी, इसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ मेटाजेनेसिस। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस अगर बोला जाए तो वो होगा ओबिलिया। तो ये जो इंटर कन्वर्शंस हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंस बॉडी, पॉलिप एंड मेडुसा के बीच में, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिप एसेक्सुअली मतलब कन्वर्ट होके, इससेल्फ कन्वर्ट होके वो क्या बना रहा है, मेडुसा बना रहा है। अब मेडुसा विल कन्वर्ट itself सेक्सुअली टू फॉर्म पॉलिप। तो ये जो चीज़ है ये तुम्हें सिर्फ सिलेंटेटा में ही मिलेगा, राइट। तो हम और एक बार इसका एक बार देख लेते हैं। तो सिलेंटेटा, जिसका और एक नाम है नाइड्रिया, इसका एक पिकुलर फीचर्स है, इनके पास क्या होता है, नाइडोब्लास्ट नाइडोसाइट जो कंटेन करते हैं निमाटोसाइट। निमाटोसाइट्स क्या होता है, स्टिंगिंग सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, डिफेंस में और प्रे कैप्चरिंग में। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर सिलेंटेरा के पास आ जाता है तभी वो स्टिंगिंग सेल उसके ऊपर फेंक के मारता है जिससे कि वो खुद को बचा पाए। फिर प्रे कैप्चर के लिए उसका हेल्प होता है, वो क्या करता है, पुट दैट नेमाटोसाइट्स इन अदर बॉडीज, ठीक है, जिससे उसको हेल्प मिलता है। ये जो होते हैं मोस्टली मेराइन होते हैं, ससाइल होते हैं और कुछ फ्री लिविंग, कुछ फ्रीली स्विमिंग करते हैं। इनके जो बॉडी होते हैं ये रेडियली सिमेट्री होते हैं, और रेडियली सिमेट्री तुम्हें 3 फाइलम में मिलेगा। एक होगा तुम्हारे सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट एकाइनोडर्माटा, ठीक है। फिर बाद में ये क्या होंगे, इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, सेल से टिश्यू बनेंगे, ठीक है, सेल एग्रीगेट होके एक साथ तो वो टिश्यू फॉर्म करेंगे, राइट। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होगा। ये होंगे डिप्लोब्लास्टिक, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थेस से पहले के जितने भी फाइलम्स होंगे वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, बिकॉज ऑल ऑफ द एनिमल हैविंग 2 जर्म्स लेयर। 2 जर्म्स लेयर क्या क्या था, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं हम मेसोग्लिया। डाइजेशन बोथ होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों होंगे। इनके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, जिनके पास सिंगल ओपनिंग माउथ ही होता है, जो कि इनकम्प्लीट होता है क्योंकि जो खाना लेने का और खाना बाहर निकलने का काम एक ही सिंगल ओपनिंग से ही होता है। माउथ जो होता है वो हाइपोस्टॉम पे प्रेजेंट रहता है, माउथ के ऊपर जो हाइपोस्टॉम होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान इनको मिलेंगे प्रेजेंट इन सिलेंटेटा। एक होगा पॉलिप और दूसरा होगा तुम्हारा मेड्यूसा, राइट, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो ससाइल होता है, वो अटैच रहता है, वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, और ये जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है और वो एक्टिवली मूविंग कर पाता है, ठीक है। तो इनमें जो इंटर कन्वर्शंस होता है टू डिफरेंस बॉडीज़ को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। ये मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल है ओबिलिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, पॉलिप विल कन्वर्ट इटसेल्फ एसेक्सुअली टू फॉर्म मेडुसा, और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बना रहा है पॉलिप। ये यहाँ पे इंटर कन्वर्शंस ऑफ 2 डिफरेंस बॉडी हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो ये जो पिकुलर फीचर्स है ये तुम्हें बस सिलेंटेटा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जो कहा था हमारे पास 11 फाइलम्स हैं, उनको सीरियली तुमको पढ़ना है, तभी जाके तुम ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है, पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को तुम याद कर पाओगे। पॉलीफेरा के पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आज पढ़ लिए, फिर सिलेंटेटा का भी आज पढ़ लिया। तो ये 2 पिकुलर इनके पिकुलर फीचर्स हमने देखा, ओके। तो अगर इसमें कोई तुम लोग को डाउट हो तो तुम मुझे ये अभी जो हम लोग का ऑनलाइन क्लास होगा उसमें पूछ सकते हो, मैं इसका नोट्स अच्छे से दे दूंगी बाद में। ये जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैनल सिस्टम होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये सब मैंने तुम लोग को समझाने के लिए ये थोड़े शॉर्ट फॉर्म में ये बनाया है। तो अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। हम नेक्स्ट फाइलम कल जो पढ़ेंगे वो टिनोफोरा,
ठीक है। आफ्टर दैट प्लाटी हेलमिंथिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एस्के हेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये तुमको सीरियली पहले याद करना होगा, फाइलम्स के नाम, उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके पेक्यूलियर फीचर्स क्या क्या है। तो पॉरीफेरा का जो है वो समझ में आ गया होगा। इनमें मेन्स होता है कैनल सिस्टम, ठीक है, वाटर कैनल सिस्टम, एग्जाम्पल स्पॉन्ज। ठीक है, एक स्पॉन्ज है, उसका जो वाटर एंट्री करेगा कहाँ से करेगा, ऑस्टिया से निकलेगा, ऑस्कुलम, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम के बीच में कैविटी होता है, उसको हम स्पॉन्जोसिल बोलते हैं। ये जो है तुम्हारे कैविटी, ये लाइंड होते तुम्हारे कॉलर सेल्स से, जिसको हम बोलते हैं क्वानोसाइट्स। ठीक है, इनके जो बॉडी होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। स्केलेटन जो मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पॉन्जिंग फाइबर के बने होते हैं। डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है, रिप्रोडक्शन बोथ करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस करते हैं। ये हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। इनके एक इंडिविजुअल्स में फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आज का इतना ही। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। सिलेंटेटा और पॉरीफेरा की अगर कोई प्रॉब्लम हो, इनके बीच में कोई डिफरेंस अगर समझ में ना आया हो तो मुझे पूछना। ओके, बाय।